थाना सोनकच्छ क्षेत्र के भोपाल देवास हाईवे सोनकच्छ में शिवाय रेस्टोरेंट एंड ढाबा के अंदर बैठे मालिक सतीश धाकड़ पर दिनांक 27/2/2024 की रात्रि करीबन 2 बजे के बाद मोटरसाइकिल से अज्ञात मुंह बांधे बदमाशों के द्वारा दोनों हाथ से पिस्टल से फायर कर घायल करने पर घायल अवस्था में सिविल अस्पताल सोनकच्छ में रिपोर्ट की कि मैं ढाबे पर काउंटर पर मैं बैठा था कि तभी एक बाइक पर 2 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे मेरे ढाबे पर आए और आते ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर और मेरे ऊपर फायर करने लगा। मैं कुर्सी छोड़कर ऊपर भागने लगा कि तभी फायर से मेरे दाहिने पैर की जांघ में गोली लगी। भागने से पीछे जांघ में व पुट्ठे पर भी गोली लगी है। मैं जान बचाकर ढाबे के ऊपर की तरफ भागा, नहीं तो वह जान से खत्म कर देते। उक्त व्यक्ति ने मुझे जान से खत्म करने की नियत से रिवॉल्वर से फायर किया है। मौके की रिपोर्ट पर अपराध धारा 307-34 का पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। जांच बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना सोनकच्छ पुलिस के द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर घटनास्थल के आसपास तथा कस्बा सोनकच्छ एवं हाईवे पर साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य एवं भौतिक साक्ष्य एकत्रित कर मुख्य आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश कर सोनकच्छ कस्बा एवं सोनकच्छ ग्रामीण क्षेत्रों में देवास शहर, उज्जैन शहर, भोपाल शहर में क्राइम ब्रांच की मदद से ली गई, जो मुख्य आरोपी भोपाल शहर के अरेरा हिल्स थाने से भी फरार हो गए। बाद घटना से जुड़े लोग संदिग्ध धर्मेंद्र यादव से पूछताछ करने पर अपना नाम जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ लगातार जारी है। मध्य प्रदेश देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। इसमें सर वो गोली कहाँ से आई? अभी आई नहीं। अभी आई तो क्या डॉक्टर जब्त कर लेते? अच्छा, एक तो पहले एक यहाँ लग गई पैर में, दूसरी ये 2 गोली लगी है। एक गोली यहाँ पे चल गई थी, जो सब यहाँ जांग में लगी आगे से। क्या शिवाय ढाबा है हाईवे पे सोनकच्छ में, रात्रि करीबन 2 बजे करीब अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी। फरियादी और रिपोर्ट की गई। फरियादी को तत्काल इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा रेफर किया गया था, तो इंदौर MIH में भर्ती रहा। और इस दौरान घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत SP साहब और एडिशनल साहब SDP साहब के मार्गदर्शन में टीम ने काफ़ी काम किया। तकनीकी साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे किए और फिर फरियादी द्वारा जिनके नाम लिए गए थे उन एंगलों पर भी जांच की गई और अपने तकनीकी साक्ष्य में जो उनके द्वारा बताए गए थे वो कुछ नहीं पाए गए। उसके बाद फिर और गहन जांच की गई। गहन जांच के दौरान पूरी चीज़ सामने आई और इसमें जो मुख्य आरोपी जो गोली चलाने वाले थे उनकी चिन्हित किया गया। उनको चिन्हित के आधार पर उनको तलाश की गई। तलाशी के बाद फिर उसमें और साइबर सेल की मदद ली गई। इसमें लोकल के कुछ लोग जुड़े पाए गए और उनसे जो एक आरोपी रशीद खान है, जिसका यहाँ पे तकनीकी साक्ष्य में जुड़ा पाया गया, उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसके बाद दूसरा आरोपी सूत्रधार जो जिसने योजना बनाकर घटना कारित करवाई थी, तो उसको भी गिरफ्तार किया, दशरथ यादव को, और इससे पूछताछ जारी है। कल मेहमान नहीं आ रहा था इसके। सर क्या कारण रहा निकल के क्या है आप तक? कारण कि इसके मुख्य कारण क्या था कि दशरथ यादव और प्रीतम राजपूत के पूर्व में 2021 से विवाद चला आ रहा है कि 2021 में एक चिंटू हत्याकांड हुआ था। उसमें दशरथ यादव 120 दिन में जेल गया था। इसमें शायद उसकी सोच या हो सकता है यहाँ का कुछ ऐसा रहा हो जिसमें प्रीतम राजपूत द्वारा प्रदर्शन वगैरह किया था, तो और कुछ साक्ष्य आए होंगे, तभी साक्ष्य के आधार पर से आरोपी बना के दशरथ को न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया था। और जेल से छूटने के बाद उसने पूरी ये ठान ली थी कि कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी केस में फंसाएंगे और फंसाएंगे। इसी बीच सतीश में और प्रीतम के लड़कों में झगड़ा हुआ था, उसमें FIR पंजीबद्ध हुई थी। इधर सतीश और जो आहत है सतीश धाकड़ भी इनसे अलग कुछ हट के रहने लगा था और अपना अलग से ढाबा खोल लिया था यहाँ पे अपने हाईवे पे शिवाय होटल के नाम से। और ये भी एक रहा कि ये भी अलग हट गया हमसे। और इधर एक घटनाक्रम और हुआ था 2023 में दिसंबर में, प्रीतम और दीपक रघुवंशी के बीच ड्राइवर के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें दीपक रघुवंशी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। और इन सभी कारणों के चलते दीपक रघुवंशी और दशरथ यादव द्वारा पूरी योजनाबद्ध तरीके से बाहर से बदमाशों को बुलवा कर, बाहर मैंने भोपाल से बदमाशों को बुलवा कर यहाँ गोली चलवाएगी। कितने आरोपी हैं सर इसमें आरोपी जो है टोटल मिला के 7 आरोपी हैं, जिसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, 4 नामजद कर दिए, एक और है वो शीघ्र उसका पूछताछ में जो भी चीज़ आएगी वो सामने आपको बता देंगे।
किस किस को गिरफ्तार किया सर? इसमें रशीद खान को और दशरथ यादव और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर दिया। फिर से मिलेंगे जल्द ही ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।